गजा पर इसराइली बमबारी में गुज़िश्ता 2 दिनों में बहुत शिद्दत आई है। इसराइली फोर्सेस चुन चुन कर उन मकामात को निशाना बना रही हैं जहां बड़ी तादाद में सिविलियंस ने पनाह ली हुई है। खासतौर पर अस्पताल और इबादतगाहें इसराइली फ़ज़ाइया के निशाने पर हैं। पहले इसराइली फोर्सेस ने अल अहली अरब अस्पताल को निशाना बनाया और 471 अफराद को शहीद कर दिया। दुनिया भर से इस पर तनकीद हुई, मगर इसराइल फिर भी नहीं रुका और कुछ ही घंटे बाद अल कुद्स अस्पताल समेत मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों को निशाना बनाता रहा, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। और फिर कल रात गए गजा के कदीम चर्च पर इसराइल ने बमबारी कर दी, जहां कम से कम 500 मुसलमान और मसीही शहरियों ने पनाह ली हुई थी। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक चर्च पर हमले में अब तक 18 फ़लस्तीनी मसीही मारे गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक कुछ दिन पहले ही चर्च के फादर ने इसराइल की तरफ से चर्च को निशाना बनाए जाने की पेशगोई कर दी थी। उनका कहना था कि चर्च पर कोई भी हमला न सिर्फ मजहब पर हमला तसव्वुर होगा, बल्कि इंसानियत पर हमला तसव्वुर होगा। सिर्फ चर्च ही नहीं, इसराइली बमबारी से गजा की तारीखी अल उमरी मस्जिद भी आज मलबे का ढेर बन गई है। खुद इसराइली आर्मी के मुताबिक कल रात को उसने गजा में 100 अहदाफ को निशाना बनाया है। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में इसराइली बमबारी से 4137 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 1600 से ज़ायद बच्चे हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 13,260 हो गई है। और इतनी बड़ी तादाद में ज़ख्मियों के इलाज में डॉक्टर्स की मुश्किलात कई गुना बढ़ चुकी हैं। मेडिकल सप्लाईज मुकम्मल तौर पर बंद है। अस्पतालों के फर्श, ग्राउंड और कॉरिडोर्स में सर्जरी की जा रही है। लाइट ना होने की वजह से सर्जरीज के दौरान डॉक्टर्स को मोबाइल फ़ोन की टॉर्च इस्तेमाल करना पड़ रही है, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि खान यूनुस में एक अस्पताल में ज़ख्म ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को मार्केट से सिरका खरीद कर लाना पड़ा। गजा के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली बमबारी से अब तक गजा के 4 अस्पताल और 21 तिब्बी मराकज़ बंद हो गए हैं। तिब्बी अमले के 46 अराकीन भी मारे गए हैं, जबकि 23 एम्बुलेंसेज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। 14 दिन से गजा में कोई चीज़ नहीं आ रही है। पानी, खुराक, अद्वियात और ईंधन सब खत्म हो चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त गजा और मिस्र की सरहद में रफा क्रॉसिंग पर हैं, जो गजा में सामान की तरसील का वाहिद जरिया है। मिस्र की तरफ दर्जनों इमदादी सामान के ट्रक कई दिन से बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी रफा क्रॉसिंग का दौरा किया और जोर दिया कि इमदादी ट्रकों को फ़ौरन गजा जाने दिया जाए। कल से ये बात हो रही है कि अमरीकी सदर जो बाइडन के कहने पर इसराइली हुक्काम ने रफा क्रॉसिंग से गजा में इमदादी सामान ले जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो सका है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसराइली बमबारी है, जिसने रफा क्रॉसिंग की तरफ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। अल जज़ीरा के एक नुमाइंदे रफा क्रॉसिंग पहुंचे हैं और उन्होंने वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई है, जिसके मुताबिक इसराइली हमलों के नतीजे में रफा क्रॉसिंग की मरकजी सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, जिसने बसों और ट्रकों के जरिए सामान की तरसील को नामुमकिन बना दिया है, जबकि मिस्री टीमें रास्ता ठीक करने की कोशिशें कर रही हैं। इसके अलावा BBC से बात करते हुए इमदादी इदारे मिस्री फूड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन सरहान का कहना था कि जो चीज़ हमें अंदर जाने से रोक रही है वो इसराइली फ़ौज की तरफ से गजा के पूरे हिस्से पर शदीद तरीन बमबारी है। हम 8 दिन से सरहद पर तैनात हैं और हर मिनट में बॉम्ब गिर रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइली फोर्सेस एक बंजर ज़मीन पर भी बमबारी कर रही थी, जहाँ ना तो जानवर हैं और ना ही इंसान हैं। हम अंदर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिस्री हुक्काम हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक कि वो इस बात की ज़मानत ना दे सकें कि हम फ़ौरन मारे नहीं जाएंगे। मोहसिन सरहान के मुताबिक गजा की सरहद पर 120 इमदादी ट्रक मौजूद हैं, जबकि 7 या 8 कार्गो तैयारे सामान से लदे हुए हैं जो तुर्की से आ रहे हैं। सरहान का कहना है कि वो और उनके साथी गजा के लोगों की मदद में नाकामी की वजह से मायूसी का शिकार हैं। हमारे कारकुनों में गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि हम ये जानते हुए भी कि गजा में लोगों के पास पीने का पानी ख़त्म हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हत्ता कि गजा की इंतज़ामिया के पास बॉडी बैग्स भी ख़त्म हो चुके हैं, जिनमें लाशों को रखा जाता है। अब एक तरफ इसराइल के लाखों फौजी गजा के बॉर्डर पर तैनात हैं और इसराइली हुकाम ज़मीनी हमले की धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसराइल की लेबनान के साथ सरहद पर हिजबुल्लाह से मुसलसल झड़पें जारी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने आज भी दावा किया कि हिजबुल्लाह और फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों की तरफ से इसराइली सरहदी इलाके पर कई मार्टर्स फायर किए गए हैं, जिनका आर्टरी शेल्स के जरिए जवाब दिया जा रहा है, जबकि बॉर्डर पर फायरिंग का तबादला भी हो रहा है। इसके अलावा लेबनानी सरहद के करीब एक कस्बे से इसराइल अपने 20,000 से ज़ायद शहरियों को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है। लेबनान और इसराइल की सरहद पर क्या हालात हैं, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन बिल्कुल लेबनान इसराइल बॉर्डर से हमें तफसीलात बता रहे हैं। जी, इस वक्त हम हौला के मुकाम पे इसराइल और लेबनान बॉर्डर पे मौजूद है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, हम उतर के शूट करना चाहती थी जियो न्यूज़ की टीम, लेकिन हिदायत है आप नहीं उतर सकते। एवं ये कि बुलेट प्रूफ जैकेट भी यहाँ पे पहनना शुकूक व शुबहात को बढ़ाने के मुतरादिफ है। इसराइल आपको ये जो दूर पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं,
यहाँ पे इस्राएली फौज निशाने पे ली हुई है लबनानियों को। वक्तन फवक्तन यहाँ बमबारी की जाती है और गोलाबारी की जाती है तोपखाने से। इस्राएल यहाँ जो ये रोड जा रहा है मित्योला और मनारा के दरमियान, मित्योला में भी शदीद झड़पें होती रही हैं और सबसे ज्यादा अगर ये कहा जाए कि शाबा फार्म और जो मित्योला है उसमें हुई है अब तक की झड़पें जो हिजबुल्लाह और इस्राइल के दरमियान है, तो ये गलत ना होगा कि सबसे ज्यादा झड़पें इन्हीं जगहों पर हुई हैं। लेफ्ट साइड पे इस्राइल है और सीधे हाथ पे लबनान मौजूद है। जी अली, मैं कुछ आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये जो रोड आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल सुनसान हो गए हैं, ये सारे इलाके, लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। जो भी टेंशन यहाँ पे इस्राइल और लबनान हिजबुल्लाह के दरमियान हुई है, सूरत हाल के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं और खित्ते में जंग फैलने का खदशा अब भी मौजूद है।